हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। तो स्कॉर्पियो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत तेज़ हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को मैं स्टोरी अपलोड करती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवे स्कॉर्पियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट वीक आज आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट वीक आज आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए स्कॉर्पियो। तो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। आप में से कुछ लोग किसी एरीज या किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपसे छुपी हुई हैं, या फिर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि अब आप एक नया स्टार्ट चाहते हो, कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद कैप्रिकॉन और टॉरस। ओके, आप में से कुछ लोग दुर्गा माता की पूजा करते हो या आप उन्हें काफ़ी मानते हो। रैंडम मैसेज ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है स्कॉर्पियो। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी, डेफिनेटली कैप्रिकॉन। ओह, कैंसर भी आ गया मेरे पास। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओह, तो स्कॉर्पियो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन के साथ, टॉरस मुझे यहाँ पे मिला है, इवन अक्वेरियस भी है, कैंसेरियन है। ये कुछ साइंस है जिनके साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। डेफिनेटली हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपकी तरफ आया है द डेविल कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड द चैरियट कार्ड। आपके पर्सन की तरफ आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन आपकी तरफ आए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, यानी कि हो सकता है शादी का प्रपोजल, बेसिकली एक स्टेबिलिटी लेके आपकी तरफ आ रहे थे, कह रहे थे कि वो आपको पसंद करते हैं या करती हैं, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप या एक शादी में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप उस टाइम टॉक्सिक थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में कोई पर्सन थे जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिनसे आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे। इट्स लाइक आपका ब्रेकअप हो चुका था, वो पर्सन जा चुके थे, लेकिन आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे। एंड इफ़ दैट्स नॉट द स्टोरी, तो दूसरा जनरली मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा उनसे मतलब आप काफ़ी टॉक्सिक थे। इट्स लाइक कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आप कहीं उन्हें जाने भी नहीं दे रहे थे। अगेन, अगर ये वाइस वर्सा है तो वाइस वर्सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में गुस्सा मत करना मेरे पे, मैं सिर्फ कार्ड्स रीड कर रही हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके आ रहे थे, लेकिन आप थोड़े से टॉक्सिक बिहेवियर के थे, बिकॉज आप हो डेविल एनर्जी में, या तो आप किसी पास्ट पर्सन को कम्प्लीटली छोड़ नहीं पा रहे थे, और दूसरी स्टोरी लाइन मुझे ये मिल रही है कि हो सकता है आप खुद ही उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ ना तो रिलेशनशिप में आ रहे थे और ना ही आप इस पर्सन को कम्प्लीटली जाने दे रहे थे। इसलिए कभी आप बात करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी टाल दे रहे थे। एंड ये पर्सन तभी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन कैन बी अ बिजनेस पर्सन, या काफ़ी स्टेबल जॉब, इवन कैन ऑल्सो बी अ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं ये पर्सन आपके।
बट ये अपनी काफ़ी स्टेबिलिटी में थे, चाहे वो फैमिली वाइज हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, बिकॉज जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होता है, उसके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं होती। तो ये आपकी तरफ आए और आप टॉक्सिकली आपने या तो टॉक्सिसिटी की वजह से आपने उन्हें मना कर दिया, या फिर किसी पास्ट पर्सन की वजह से, उनके थॉट्स की वजह से आपने इस पर्सन को अटका के रखा बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन तो फिर भी आपसे प्यार करते ही थे, लेकिन जैसे पहले ये प्रॉम्प्टली आपको कह रहे थे कि स्कॉर्पियो मेरे साथ आ जाओ, स्कॉर्पियो लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, स्कॉर्पियो लेट्स बी टुगेदर, वो शांत होकर बैठ गए बिकॉज वो आ गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो अगर आप देखो तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो यहाँ पे सिर्फ बैठी हुई है, यानी ये वेट कर रही है कि ये जो गोट टाइप का स्ट्रक्चर है ये उनकी तरफ आए। स्पेसिफिक बहुत हैवी कैप्रिकॉन एनर्जी है आपके स्टोरी लाइन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैठ गए वहाँ पे बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ तो पता ही थी कि आप उन्हें पसंद तो करते हो स्कॉर्पियो, बिकॉज अगर आप उन्हें पसंद नहीं करते तो आप उन्हें जाने देते, लेकिन आप उन्हें पसंद करते थे इसलिए आपने उन्हें जाने नहीं दिया, आप वहीं पे अटके थे या फिर आपने उनको अटका के रखा हुआ था फॉर एनी हाउ रीज़न। तो अब वो इस ऐसी एनर्जी में आके जहाँ पे वो सिर्फ बैठे हुए हैं और वो कह रहे थे कि अब तो अगर आएंगे तो स्कॉर्पियो ही मेरी तरफ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उतने टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो आपकी ये जो टॉक्सिसिटी थी, दो जैसा कि मैंने कहा दो स्टोरी लाइन, या तो आप टॉक्सिक थे या फिर आप किसी और पर्सन के ऊपर अटके हुए थे, दोनों में से जो भी चीज़ हो आप उसको हील करा अपने आप, ठीक हुए स्कॉर्पियो, और फाइनली आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए जहाँ पे आपको एक्चुअली इस पर्सन से प्यार होने लग गया। तो जब तक ये पर्सन सामने से आपको बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे थे, आपके लिए चीज़ें कर रहे थे, में भी हो सकता है ये पर्सन आपको गिफ्ट्स दे रहे हो, आपके साथ घूमने जा रहे हो, आपके साथ डेट्स पे जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर उस टाइम आपने मना कर दिया, आप थोड़े एरोगेंस थे। अब एरोगेंस हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज डेविल कार्ड कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट बेसिकली टॉक्सिक, यानी कि जो भी था आप उनको मना ही कर रहे थे, जो भी आपका रीज़न था। अब ये पर्सन चुपचाप बैठ गए, उन लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, हम प्यार तो करते हैं, हम एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स का हमारे कोई रिवर्सल नहीं है, कुछ है नहीं, स्कॉर्पियो सामने से कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो चुपचाप जाके बैठ गए स्कॉर्पियो। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप उठे और फाइनली आपको उनसे प्यार हो गया जब आपने अपने पुरानी चीज़ों से खुद को हील करा। खुद को पुरानी चीज़ों से हील करने के बाद फाइनली आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये पर्सन, आपको पता था, आपको पता है स्कॉर्पियो कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे थे, आपको पता था कि ये पर्सन आपके लिए वहीं खड़े थे, बस वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे। लेकिन ये बात आप जानते थे कि अगर आप सामने से उनको प्रॉम्प्ट कर दोगे जाके कि आई लव यू बोल दोगे, या आप उनको कुछ ऐसा कह दोगे कि आप उन्हें पसंद करते हो, तो वो तुरंत आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि आपको प्यार तो था उनसे, पर आप धीरे धीरे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, बिकॉज अगेन पास्ट में आप डेविल एनर्जी में थे, यानी कि या तो किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से आप उभर के निकले थे, तो आपको इस चीज़ का डर था कि क्या आप दोबारा से किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए बैड मैरिज हो सकता है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। बट जैसा मैंने कहा स्कॉर्पियो की फाइनली आपको प्यार हुआ, तो आपने सोचा कि अब आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो बिकॉज आप हो इस चैरियट एनर्जी में। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा चैरियट के साथ इस पर्टिकुलर डेक में हमेशा हिचकिचाहट दिखती है। जैसे कि आप देखिए कि ये जा इधर रहा है लेकिन फेस इधर कर रहा है। फोकस फोकस हो जाओ प्लीज़। यस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जा इधर रहा है और ये फेस इधर कर रहा है, तो इस कार्ड के साथ मुझे हमेशा हिचकिचाहट फील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कैंसर की, मैंने आपको कैंसर बोल दिया, सॉरी, बिकॉज चैरियट का कैंसर का सॉरी स्कॉर्पियो। तो आप जो है ऑब्वियसली हो सकता है कि आप कोई कैंसर क्रॉस वॉचर हो, जो कि आपको नहीं वंश का, ये तो मेरा साइड है तो हो सकता है इसलिए। बट एनीवेज स्कॉर्पियो, जैसा मैंने कहा आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, आप थोड़ा सा उस एनर्जी में थे कि जाऊँ ना जाऊँ, बिकॉज पहले आपने इस पर्सन को मना कर दिया था। आप में भी थोड़ा सा एरोगेंस होता है लाइक स्कॉर्पियोज। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा हिचकिचाहट था। और मैं आपको बताऊँ ये पर्सन है 9 ऑफ सोर्ड्स की स्पीड में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप हिचकिचा रहे थे लेकिन फिर भी आप उस पर्सन की तरफ जाना चाहते थे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को टैटूज़ का शौक हो सकता है, या फिर आपने टैटूज़ बनवा रखे हो अपनी बॉडी में कहीं। ऑब्वियसली अगेन सबके लिए नहीं, लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है ठीक है। लेकिन बट एनीवे स्कॉर्पियो, आप इस पर्सन की तरफ जा भी रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन ने कोई बहुत अच्छे से आपके पास रिवर्ट किया, बिकॉज ये पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके थे तब तक। इट्स लाइक कि उन्होंने जब आपको प्रपोज किया आपने मना करा, फिर वो आपका वेट करते रहे, तब तक आपको यही रियलाइज़ होने में लग गया कि यार मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अच्छा करता हूँ, अच्छा हम करते हैं प्यार इनको, अच्छा ठीक है इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब आपने इतना टाइम लगा दिया उस चीज़ में, बिकॉज आपके पास 2 मेजर आर्कानाज हैं। इसका मतलब आप काफ़ी लंबे टाइम से यही बकवास करते हुए आ रहे थे।
तो अब आप इस पर्सन की तरफ जब जाना चाह रहे हो तो ये पर्सन उसको काफ़ी अच्छे से नहीं ले रहा है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रपोज भी करके देख लिया, मैंने वेट भी करके देख लिया, अब स्कॉर्पियो ने तो आना नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्कॉर्पियो कि ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा दुखी है आपकी वजह से, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है, इस पर्टिकुलर डेक में क्रूअल्टी का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी करी है उनके साथ, आपने काफ़ी ज़्यादा बुरा करा है उनके साथ, कि पहले आपने उनको कहीं जाने नहीं दिया, जब वो आपको प्रपोज कर रहे थे तब आपने उन्हें मना कर दिया, आपने मतलब उस टाइम पहले हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, बीच में अटका के रखा, फिर भी वो एफर्ट्स डाल रहे थे, फिर भी वो आपका वेट कर रहे थे, फिर आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपके मन में फीलिंग्स थी, ये चीज़ भी आपने, और मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपने उस पर्सन को पूरे पूरे हिंट्स दिए हैं, आपने उस पर्सन को पूरा पूरा ये फील करवाया है कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो उन्हें, उनके अंदर आप भी इंटरेस्टेड हो उनसे बात करने में। और ये पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि वो काफ़ी दुखी है, एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं, क्योंकि पहले 2 पेंटिकल्स के कार्ड है, पहले वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे आपको लेके कि स्कॉर्पियो आ जाएंगे, लेकिन स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है आपने इनके पास जाने में इतनी देरी लगा दी है कि अब वो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कहीं ना कहीं। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही ऐसा लगने लग गया है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन ये चीज़ आप इस चीज़ के लिए और फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ये कार्ड देखो तो ये जो पर्सन है वो एक स्वॉर्ड लेके हाथ में बैठी तो है, बट ऑलमोस्ट गिर चुकी है वो स्वॉर्ड, और काफ़ी दुखी है ये पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है स्कॉर्पियो, आप और आपके पर्सन दोनों के साथ ही, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितने एफर्ट्स लगा सकते थे आपके लिए उन्होंने लगा लिए, जितना आपके लिए वेट कर सकते थे उन्होंने कर लिया, बट फिर भी ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही। और स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है कि आपके, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस और कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकता है, लेकिन स्कॉर्पियो आप भी एक ऐसी एनर्जी में हो कि यार अब मैं इस पर्सन की तरफ जा भी रहा हूँ या जा रही हूँ, अब इस पर्सन को हम बोल रहे हैं कि हम प्यार करते हैं, तो ये पर्सन फिर भी उसी एनर्जी में है, मान नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की वजह से रिप्लाई ना करे, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगे कि यार स्कॉर्पियो ने तो पहले ही मुझे कितने बार इतने टाइम तक अपने पीछे रखा, और अब जब मैं फाइनली मूव ऑन कर रहा हूँ या मूव ऑन कर रही हूँ तो वापस से स्कॉर्पियो मेरी लाइफ में वापस आ रहे। अगेन अगर ये वाइस वर्सा है तो वाइस वर्सा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी गालियाँ मत देना मुझे यही मिल रहा है, क्योंकि अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कितना ही कोई एफर्ट लगा ले लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसी रीडिंग क्यों आई स्कॉर्पियो आपके लिए जुलाई के लिए? एनीवेज चलिए देखते हैं कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो कि मेरी इतनी सारी रीडिंग्स में डिवाइन मैजिक वाला कार्ड फर्स्ट टाइम आया है, जो मेरे पास ये वाला कार्ड है आपके लिए। एनीवेज जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास है वो है सिंप्लीफाई योर लाइफ, एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो की रिसेंटली आप काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के आपने अपनी लाइफ में करनी शुरू कर दी। इवन मुझे करियर फाइनेंसेस के लिए भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें, क्यों लॉकडाउन चल रहा था, आपने सोचा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी शुरू कर दी। ऑल्सो हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ डेट करना शुरू कर दिया हो। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, बट ठीक है यार, हो जाता है, आई एम नॉट जजिंग, लेकिन डेफिनेटली सिंप्लीफाई और लाइफ के साथ आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी शुरू कर दी है, काफ़ी सारे नाव में आपने अपने पैर सवार लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को आप सिंप्लीफाई करिए, इतनी सारी चीज़ों को मत करिए। हो सकता है आप में से कई लोग अपने शौक पूरे कर रहे हो इस लॉकडाउन के टाइम में, मैं भी कर रही हूँ, बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप एक साथ करना शुरू कर दिया तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो सकती है, और अगर ऑलरेडी हो चुकी है बहुत लोगों के लिए तो आई फील कि अगेन ये तो पक्का फिर आप ही के लिए कि आप इस चीज़ को पहले कम करो, इतने सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश मत करो, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अगेन मुझे रिलेशनशिप वाइज भी लग रहा है, हो सकता है आप में से स्कॉर्पियो एक ऐसे भी कुछ लोग हो जो बहुत सारे लोगों के साथ डेट कर रहे हैं या मल्टीपल लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो, तो इवन हो सकता है उसको भी कम करने की बात यूनिवर्स यहाँ पे कर रहा है। बट अगेन करियर फाइनेंसेस
के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट मैसेज मुझे उसी के लिए सुनाई दिया था। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप कोई मान लो कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके अलावा आप म्यूज़िक भी सीख रहे हो, उसके अलावा आप गिटार बजाना सीख रहे हो, उसके अलावा आप डांस करना भी सीख रहे हो, फिर आप टैरो भी पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बजाय अगर आप 2 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से करोगे तो आपको उन चीज़ को करने का फ़ायदा होगा। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है स्कॉर्पियो, वो है डिवाइन मैजिक। एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। डेफिनेटली जुलाई के मंथ में ये कार्ड आना, इसका मतलब है कि आपके लिए गुड लक आ रहा है। तो अगर आपका कोई मान लीजिए कोई वेंचर है, कोई मान लीजिए फाइनेंशियल वेंचर है जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाला है, एकदम से हो सकता है कि आपका बिजनेस किसी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले और वो बिजनेस एकदम से उठ जाए। अगर आपका कोई लीगल मैटर है जो एकदम खत्म होने वाला है या आपको मतलब आपके हिस्से में नहीं है, तो स्कॉर्पियो हो सकता है कि वो एकदम से टर्न अप होके आप वो केस जीत जाओ। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है जो कि आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो हो सकता है कि वो एकदम से उसके अंदर जान आ जाए। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि इसके अंदर एकदम से जान आ जाए, बिकॉज डिवाइन मैजिक का कार्ड है मेरे पास। और जैसे मैंने कहा ये कार्ड मेरी रीडिंग्स में पहली बार आया है, तो एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रेट ग्रेट लक। तो आई विश यू ऑल द लक स्कॉर्पियो। आई रियली फील कि जुलाई आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। अगेन अगर आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो उसको कम कर लेना। एनीवे स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप कि ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए या आपको इंसाइट दे पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं ये वीडियो हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर के साथ रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवन इस स्टोरी के आउटकम के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग वो आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून स्कॉर्पियो।